हेलो दोस्तों। इस वीडियो में समझेंगे मंथली करेंट अफेयर्स। और यह जुलाई महीने का करेंट अफेयर्स है और इसमें 100+ क्वेश्चन लिया गया है और यह पहला पार्ट है। आइए आगे समझते हैं। और यह टॉप 100+ क्वेश्चन लिया गया है और यह पहला पार्ट है। इसमें 50+ क्वेश्चन लिया गया है और इसके बाद दूसरा पार्ट आएगा जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए। आइए आगे समझते हैं। टेस्ट मैच में एक ही ओवर में सर्वाधिक रन बनाने का विश्व रिकॉर्ड किस भारतीय क्रिकेटर ने बनाया है? तो जसप्रीत बुमराह 35 रन, यानी कि एक ओवर में 35 रन बनाया है। और इससे पहले किसका रिकॉर्ड था? तो ब्रायन लाड़ा एक ओवर में 28 रन बनाया था। अब आगे समझते हैं। भारत के पहले मस्तिष्क यानी कि ब्रेन स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया। तो ये भारत के पहले, यानी कि स्टार मार्क कर लीजिए, पहले वाला ज़्यादातर क्वेश्चन भी यही बनता है। तो भारत के पहले मस्तिष्क स्वास्थ्य क्लिनिक का उद्घाटन किया गया, तो बेंगलुरु शहर में किया गया। अब आगे समझते हैं। इंग्लैंड के क्रिकेट ग्राउंड का नाम सुनील गावस्कर के नाम रखा गया है, जो कि भारतीय क्रिकेटर रहे हैं ये। तो लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड नाम रखा गया है। इंग्लैंड के क्रिकेट ग्राउंड का नाम लिसेस्टर क्रिकेट ग्राउंड रखा गया है। ये सब याद कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला लिया है। 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र छोड़ने का फैसला लिया है। तो किसने? तो रूस ने। स्पेस एजेंसी छोड़ेगा रूस, क्योंकि 2030 के बाद खुद यह बना लेगा। वर्तमान में 5 है: अमेरिका, जापान, यूरोप का सामूहिक रूप से, कनाडा, रसिया। तो ये याद करके रखिएगा। तो ये 5 है जिसमें अंतरिक्ष में, स्पेस में रहता है ये। तो रसिया 2030 के बाद खुद बना लेगा और 24 में छोड़ देगा। अब आगे समझते हैं। 44वीं शतरंज ओलंपियाड शुरू किया गया। 44 शतरंज ओलंपियाड शुरू किया गया। तो कहाँ शुरू किया गया? तो ये चेन्नई शहर में किया गया। इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी किए हैं और इसका शुभंकर का नाम क्या है? थम्बी। और इसका एंथम जो गाया है AR रहमान ने, और म्यूजिक भी AR रहमान ने दिया है। और वड़क्कम चेन्नई एंथम सॉन्ग जो है, वड़क्कम चेन्नई, यानी कि चेन्नई में आपका स्वागत है। तो 44वीं शतरंज ओलंपियाड शुरू किया गया कहाँ? तो चेन्नई में। याद करके रखिएगा। इसका तो शुभंकर है थम्बी। विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री किस भारतीय को नामित किया गया? विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री किस भारतीय को नामित किया गया? इंदरमीत गिल सेकेंड है। और इससे पहले कौन बने थे? तो कौशिक बसु बने थे ये। तो विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री किस भारतीय को नामित किया गया? तो इंदरमीत गिल। ये सेकेंड क्रम के हुए भारत में, और फर्स्ट में जो रह चुके हैं कौशिक बसु। अब आगे समझते हैं। 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा। तो कौन करेगा? तो गुजरात, जिसमें 6 सिटी में यह खेल होगा। राजकोट, भावनगर, गांधीनगर, अहमदाबाद, सूरत, बड़ोदरा में यह खेल होगा। 36वें राष्ट्रीय खेल की मेजबानी करेगा। कौन करेगा? तो यह गुजरात करेगा। 25 जुलाई 2022 को द्रौपदी मुर्मू भारत की किस क्रम की राष्ट्रपति बनी? राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण हासिल की। तो 15वीं क्रम की। और ये फर्स्ट आदिवासी महिला संथाल, याद कर लीजिएगा। संथाल जनजाति से भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। तो संथाल याद कर लीजिएगा, 15वीं क्रम की और फर्स्ट आदिवासी महिला। WHO ने बीमारी को वैश्विक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। तो मंकी पॉक्स को यह घोषित किया गया है, जो कि यह 23 जुलाई को घोषित किया गया था। टाइम पत्रिका द्वारा विश्व की महानतम जगहों की 2022 में सूची भारत के 2 शहरों को नामित किया गया। 50 शहर नामित किया गया, जिसमें भारत के 2 शहर का नामित किया गया, अहमदाबाद और केरल को नामित किया गया। तो टाइम पत्रिका द्वारा विश्व की महानतम जगहों की 2022 सूची में भारत के 2 शहरों को नामित किया गया। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत का स्थान रहा है 135वां रहा है। और पहला स्थान आइसलैंड, यानी कि जेंडर गैप, किसी के महिला पुरुष में भेदभाव नहीं होना चाहिए ये सब, तो जेंडर गैप होता है ये। तो किस नज़र से देख रहे हैं वो है, अगर ऑफिस में महिला 3 है तो पुरुष भी 3 होना चाहिए, ही जेंडर गैप होता है ये। फर्स्ट में आइसलैंड, 2 में फिनलैंड, न्यूजीलैंड, और 145वां 46वां में हो गया, 145वां 46वां में पाकिस्तान और अफगानिस्तान लास्ट में ही। तो भारत का 135वां स्थान है ये। इंडियन नेवी ने 2MH-60R मल्टी
रोल हेलीकॉप्टर प्राप्त किया है। तो अमेरिका के द्वारा 2 खरीदा है और भविष्य में 24 खरीदेगा। ये 24 में 2 प्राप्त कर लिया है ये भारत। अब आगे समझते हैं। लगातार T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच जीतने वाले पहले कप्तान कौन बने हैं? तो 13 मैच जीतने वाले पहले कप्तान बन गए हैं रोहित शर्मा, और दुनिया के पहले कप्तान बने हैं ये। गेल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख बने हैं नए, कौन बने हैं? संजीव कुमार गुप्ता बने हैं। गेल इंडिया लिमिटेड के प्रमुख बने हैं संजीव कुमार गुप्ता। पिछले 3 सालों में भारत में बाघों की मृत्यु हुई है। वर्तमान में भारत में कितना है? तो 2967, जिसमें 3 सालों में 329 की मृत्यु हो गई है ये। भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो 1 जुलाई 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। अब समझते हैं। अर्न विथ लर्न योजना शुरू किया गया। अर्न विथ लर्न योजना शुरू किया गया, तो ये त्रिपुरा राज्य के द्वारा शुरू किया गया। और इसमें क्या है कि कोरोना काल में जिसका पढ़ाई छूट गया है उसको 500 रुपया दिया जाएगा, और साथ में स्टडी की मटेरियल भी दिया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। अर्न विथ लर्न योजना त्रिपुरा सरकार का यह योजना है। पूरे भारत में एकीकृत फूड पार्क विकसित करने के लिए 2 बिलियन का निवेश करने की घोषणा किया है। तो संयुक्त अरब अमीरात पूरे भारत में एकीकृत फूड पार्क विकसित करने के लिए $2 बिलियन का निवेश करने की घोषणा किया है संयुक्त अरब अमीरात। अब समझते हैं। इजराइल के न्यू प्रधानमंत्री बने हैं येर लैपिड। SCO की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी चुना गया है पहली बार। तो वाराणसी भारत का है शहर। तो SCO की संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक एवं पर्यटन राजधानी चुना गया है। तो वाराणसी भारत का है, यह उत्तर प्रदेश का एक जिला है। संसद भवन की छत पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया गया। इसका ऊंचाई, इसका स्पेशल वीडियो देख सकते हैं आप। इसका बना दिया गया है इसका। तो संसद भवन की छत पर लगे राष्ट्रीय प्रतीक का अनावरण किया, और इसका ऊंचाई क्या है? तो प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसका अनावरण किया गया, और इसका ऊंचाई है 6.5 यानी कि 6.5 मीटर का यह ऊंचाई पर है। और इसका अनावरण में कितना केजी का है? तो 9500 केजी का इसका मूर्ति है, प्रतीक चिन्ह है ये। स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा श्रीनगर में स्टैचू ऑफ पीस अनावरण किया गया। तो यह गृह मंत्री के द्वारा किया गया स्टैचू ऑफ पीस। और पूछेगा स्टैचू ऑफ इक्वलिटी किसके द्वारा? तो मोदी जी द्वारा तेलंगाना में 216 फीट का है ये, हैदराबाद में मुचिंतल गांव में। फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सिनी शेट्टी कर्नाटक की महिला है, और भारत में होने वाली राष्ट्रीय स्तर की सौंदर्य प्रतियोगिता है ये। तो फेमिना मिस इंडिया का खिताब सिनी शेट्टी ने जीता है ये। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत के पहले QHPV वैक्सीन विकसित किया गया है एवं मंजूरी दिया गया है। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत के पहले QHPV वैक्सीन विकसित किया गया और मंजूरी दिया गया है, यानी कि क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पेपिलोमा वायरस। इसका फुल फॉर्म हुआ QHPV, क्वाड्रीवैलेंट ह्यूमन पपीलियोमा वायरस। पपीलोमा वायरस, इसका फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा। और ये जो विकसित जो किया है सीरम इंस्टीट्यूट विकसित एवं DCGI मान्यता दिया है, यानी कि ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। तो इसे याद कर लीजिएगा। सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ भारत के पहले QHPV वैक्सीन विकसित किया गया है, तो यह मंजूरी दिया है। तो सीरम इंस्टीट्यूट विकसित और DCGI मान्यता या मंजूरी दिया है, द ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया। अब आगे समझते हैं। परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो CBSE द्वारा लॉन्च किया गया परीक्षा पोर्टल CBSE के द्वारा लॉन्च किया गया है, जिससे एग्जाम से रिलेटेड सारी जानकारी इसमें उपलब्ध होगा। SCO के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुआ है? उज्बेकिस्तान ताशकंद में 28 से 29 जुलाई को, और भारत के विदेश मंत्री इसमें भाग लिए, S जयशंकर जी। अब आगे समझते हैं। गवर्नमेंट द्वारा उपभोक्ताओं को सशक्त एवं जागरूक बनाने के लिए शुभंकर लॉन्च किया है। उपभोक्ताओं को सशक्त एवं जागरूक बनाने के लिए शुभंकर लॉन्च किया, जिसका नाम है जागृति।
सिंगापुर ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब जीता पीवी सिंधु। सिंगापुर ओपन 2022 बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स का खिताब जीता पीवी सिंधु। और हारा कौन? तो वांग झी यी, चीन के खिलाड़ी रहे। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अध्यक्ष बने कौन? तो मनोज कुमार बने हैं। देवघर हवाई अड्डा का अनावरण किया गया। तो 12 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा इसको अनावरण किया, उद्घाटन किया गया, और जो कि झारखंड में है, देवघर है, और 12 ज्योतिर्लिंग में एक है ये, और 400 करोड़ की लागत से यह बना है। ये देवघर हवाई अड्डा का उद्घाटन किया गया। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 भारत के राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया। तो किसको दिया गया? तो ओरंग नेशनल पार्क को दिया गया। इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड 2022 भारत के राष्ट्रीय उद्यान को दिया गया, तो ये ओरंग नेशनल पार्क को दिया गया। ये विश्व खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो अमेरिका बर्मिंघम में 7 से 17 जुलाई को। और भारत ने 1 मेडल जीता है जिसका नाम है ब्रॉन्ज, और जर्मनी 47, जिसमें 24 गोल्ड, 7 ब्रॉन्ज और 7 रजत और 16 ब्रॉन्ज। और भारत ने मिक्स कंपाउंड टीम में आर्चरी में ज्योति सुरेखा ने जीता है। ये तो 1 मेडल याद कर लीजिएगा विश्व खेल में। तो अब आगे समझते हैं। 2022 में G20 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित किया गया। तो G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई, तो यह बाली शहर इंडोनेशिया में। भारत की फर्स्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित डिजिटल लोक अदालत शुरू किया गया। ये याद कर लीजिएगा, पूछा गया है रेलवे के एग्जाम में। ये भारत की फर्स्ट AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित डिजिटल लोक अदालत शुरू किया गया। तो राजस्थान में यह शुरू किया गया है, जो कि ग्रामीण इलाके जो कि काफ़ी दूर होती है, और दूर ग्रामीण की सुविधा के लिए यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला यह लोक अदालत शुरू किया गया। तो राजस्थान का यह भी क्वेश्चन है। ये हेलने पासपोर्ट इंडेक्स Q3 यानी कि हर 3 मंथ पर, हर ये तिमाही निकला हुआ है, तो हर 3 मंथ पर यह निकलता है। तो पूछेगा एग्जाम में, हेलने पासपोर्ट इंडेक्स रैंकिंग में भारतीय पासपोर्ट का स्थान कितना है Q3 में? तो Q3 भी यानी कि तीसरा सीजन में 87 नंबर, पहला में 83, दूसरा में 85 और तीसरा में 87 नंबर यह हुआ। तो साल में यह तिमाही पर निकलता है, ये याद करके रखिएगा। सबसे जो मजबूत होता है जापान का है, और सबसे जो पासपोर्ट है कमज़ोर है अफगानिस्तान का है। अब आगे समझते हैं। नाटो उत्तर अटलांटिक संधि संगठन में शामिल होने के लिए प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। तो नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें वर्तमान में 30 देश हैं, और इसमें जो 2 प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है स्वीडन और फिनलैंड, जो कि उत्तरी यानी कि अंटार्कटिका के समीप यह देश है, और यह 5 जुलाई को यह प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है। और 30 देश का यह संधि है, और 30 देश पर कोई हमला करेगा तो सभी मिलकर इस पर आक्रमण कर देगा। और 30 देश का यह अपना गुट होता है, सेना कहीं से भी कहीं स्थापित कर सकता है। तो ये नाटो का यह रूल है। ये भारत ने 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है। तो 17 जुलाई 2022 को यह रिकॉर्ड बनाया है, याद कर लीजिएगा डेट। भारत ने 200 करोड़ कोविड रोधी टीके लगाने की ऐतिहासिक रिकॉर्ड बनाया है, तो 17 जुलाई 2022 को याद कर लीजिएगा। और शुरुआत जो किया था 16 जनवरी 2021 को। राज्यों की स्टार्टअप रैंकिंग 2021 में सर्वश्रेष्ठ राज्य बना है, तो गुजरात और कर्नाटक, ये याद कर लीजिएगा, पूछा जाएगा एग्जाम में। नॉर्थ ईस्ट में मेघालय याद कर लीजिएगा, और स्टार्टअप में गुजरात और कर्नाटक। 13 अरब देखिए 13 अरब वर्ष पुराने प्रारंभिक ब्रह्मांड की तस्वीर जारी किया गया। यानी कि ब्रह्मांड जो उसका जो 13 अरब वर्ष पुराना जो है, उसको नासा के द्वारा टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा यह पिक्चर खींचा गया है, जो कि नासा के द्वारा यह जारी किया गया है। तो इसका जो टेलीस्कोप है इसका नाम याद कर लीजिएगा, जेम्स वेब स्पेस। आगे समझते हैं। पश्चिम बंगाल के नए राज्यपाल बने हैं ला गणेशन, और यहाँ के CM कौन है? तो ममता बनर्जी। श्रीलंका के नए PM बने दिनेश गुणावर्धने, और राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, ये याद कर लीजिएगा। इजराइल के PM यार लैपिड। गणित के प्रतिष्ठित पुरस्कार दिया गया, जो कि दूसरी महिला बनी है। तो यूक्रेन की पहली जो बनी थी मरियम मिर्जा खानी, जो कि ईरान के 2014 में दिया गया था,
और यूक्रेन का ये दूसरा व्यक्ति को दिया गया है मैरिना बियाजोवस्का। ये याद कर लीजिएगा, भी क्वेश्चन है। देश का पहला हर घर नल प्रमाणित जिला बना है। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर में बना है और 254 गांव, जिसमें 1 लाख से अधिक लोगों को यह दिया गया है और ये प्रमाणित है, जो कि प्रमाण के साथ, यानी कि घर घर में चेक करके, ये प्रमाण करके तब जाके रिपोर्ट यह दिया गया है। तो मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर को, यानी कि उस एरिया के ग्रामीण क्षेत्र को नल जल से पानी दिया गया है। 1 रुपया वाला डॉक्टर का निधन हो गया, तो सुशोभन बंदोपाध्याय, जो कि 2020 में पद्मश्री इनको मिला था और बंगाल के फेमस डॉक्टर भी रहे हैं सुशोभन बंदोपाध्याय। नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड NINL को केंद्र सरकार बेच दिया है। तो केंद्र सरकार बेच दिया है, तो टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स को बेच दिया है और 12,100 करोड़ में इसे बेच दिया गया है। तो ये वर्षों से यह स्थापित हुआ था और इसको सरकार ने इसे बेच दिया है 12,100 करोड़ रुपए में। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत फर्स्ट राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान आया तो उड़ीसा और सेकंड में यूपी। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत फर्स्ट राज्य रैंकिंग सूचकांक में शीर्ष स्थान उड़ीसा लाया और सेकंड में उत्तर प्रदेश। G20 के शेरपा किसे नियुक्त किया गया? तो अमिताभ कांत को यह नियुक्त किया गया। स्वनिर्भर नारी योजना शुरू किया गया, तो असम सरकार के द्वारा शुरू किया गया। राज बुनकर का सामान पोर्टल के माध्यम से गवर्नमेंट खरीदेगी, यानी कि जो स्वनिर्भर नारी योजना जो शुरू किया गया था असम के सरकार की, राज जो बुनकर होता है उसके सामान को पोर्टल के माध्यम से यह सरकार खरीदेगी। भारत का पहला पशु स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2022 आयोजित किया गया। किस शहर में आयोजित किया गया? तो न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। PM मोदी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया। तो यह 16 जुलाई 2022 को उद्घाटन किया गया, जिसमें 296 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश में ही जालौन जिला से यह उद्घाटन किया गया और 14,800 करोड़ की लागत से यह बना है और यह 7 जिलों से गुजरता है। चित्रकूट, बांदा, महोबा, हमीरपुर, जालौन, औरैया और इटावा जगह से गुजरता है। ये नीति आयोग के CEO बने हैं परमेश्वरन अय्यर। कारगिल के द्रास सेक्टर में .5140 का नाम रखा गया है। कारगिल के जो द्रास सेक्टर है उसमें पॉइंट जो है 5140 का नाम रखा गया है, जिसका नाम है गन हिल रखा गया है। युद्ध 1999 जो लड़ा गया था उसी समय का यह नाम है, गन हिल रखा गया है। और PM उस समय कौन थे? तो अटल बिहारी वाजपेयी थे। तो यह पहला पार्ट खत्म हो गया। इसके बाद दूसरा पार्ट जुलाई महीने का आएगा, जो कि काफ़ी भी है। इसे 2-3 बार रिवीजन कीजिएगा, याद हो जाएगा। तो ठीक है, इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।